डेविल से शादी। मेघा से शादी के सवाल पर अंश का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि अंश आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी मेघा की आवाज़ आई। तुम ये क्या कह रहे हो अंश? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मेघा की बात सुन के अंश गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? मेघा लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। अंश ने गुस्से में जवाब दिया, यह सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। मेघा ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अंश ने अपने दंत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। अंश को इतने गुस्से में देखकर मेघा वहाँ से चुपचाप चली गई। अंश के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी राघव जी बोले, अंश, अगर तुम्हें मेघा से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? राघव जी की बात सुन के अंश निमी की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के निमी मीता के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मीता ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। निमी और मीता बात कर ही रहे थे कि तभी अंश उसके सामने आया और निमी का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो गए। निमी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो अंश के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, अंश बेटा, ये क्या कर रहे हो? अंश एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। अंश के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि अंश की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मीता अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है। मुझे कुछ तो करना चाहिए। मीता अंश को रोकने के लिए कुछ कहने वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मीता चुपचाप खड़ी हो गई और अंश निमी को लेकर मंडप में बैठ गया। अंश ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वही निमी अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। निमी ये सब सोचते हुए मीता की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा ले मुझे। लेकिन मीता ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख निमी समझ चुकी थी कि अब कोई शादी को नहीं रोक सकता। तभी निमी हिम्मत करके अंश से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर मित्तल? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। निमी की ये बात सुनकर अंश ने उसे गुस्से से घूरकर देखा, जिससे निमी डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरे के लिए खड़े होने को कहा। यह सुनकर अंश तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन निमी अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। निमी भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अंश के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपने जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने अंश को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो काव्या जी ने आकर अंश के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और अंश ने वो निमी को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने निमी की मांग में सिंदूर भी भर दिया। अंश के निमी की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर निमी होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से।
मैं कैसे रहूँगी इसके साथ। निमी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अंश उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद अंश और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर राघव जी और काव्या जी को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि अंश ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी राघव जी अंश को टोकते हुए बोले, अंश, तुमने निमी से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए शादी मान्य नहीं है। निमी की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। राघव जी की बात सुनकर अंश सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब निमी की 21 होने तक का समय है हमारे पास। जब निमी 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। अंश ये बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी काव्या जी निमी के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मीता भी निमी के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं। इस पर दादी मीता को समझाते हुए बोली, मीता शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने निमी से कहा, निमी बेटा, अंश का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो, उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर निमी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मीता निमी का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही निमी रुआसी आवाज़ में मीता से बोली, पता है, मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मीता निमी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है। निमी ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मीता। मीता ने फिर पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं। निमी ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मीता निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में काव्या जी अंदर आते हुए बोली, निमी बेटा, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि अंश के रूम में रहोगी। निमी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वह तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस टेबल के पास रहने को कैसे कह सकती हैं। आप तो जानती हैं, जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूँगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो मीता भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ। तभी माला रूम में आते हुए बोली, निमी, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर निमी घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी, शुभ शुभ बोलिए। तो माला ने तुरंत निमी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मीता निमी की तरफ देखते हुए बोली, चली जा निमी, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। निमी ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। निमी ने अपनी नाइट ड्रेस ली और काव्या जी के साथ अंश के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब निमी जाएगी अंश के कमरे में, क्या होगा अंजाम निमी और अंश की शादी का। क्या निमी रह पाएगी अंश के साथ एक कमरे में, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।